मशीन इंडिया के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है एलईडी बल्ब जो हमारे घरों की बिजली तो बचाते ही है, साथ में आंखों पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्री में एलईडी बल्ब आखिर बनाए कैसे जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी ही अजब गजब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना अच्छा लगता हो तो मशीन इंडिया चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले इस मशीन में एलईडी का सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है, जिस पर छोटे छोटे एलईडी लाइट एसएमटी यानी सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद एलईडी को पावर देने के लिए तैयार किया जाता है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ड्राइवर, जिसका काम होता है एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करना। अब इन ड्राइवर्स को बल्ब की बॉडी में रखा जाता है। ऐसे बैक पैनल उठाकर पीसीबी इनमें फंसाए जाते हैं। ये जो आप बनता देख रहे हो यह है एल्यूमिनियम का कवर, जिसे इन बैक पैनल्स को कवर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये रोबोटिक मशीन इन एलईडी को उठा के उस हीट सिंक पर फिक्स कर देती है। यहाँ फिर ये रोबोटिक मशीन इन बल्ब में लगी हाउसिंग उठाती है और इन्हें उल्टा करके आगे बढ़ाती है। अब यहाँ कुछ वर्कर्स बल्ब के सिरे से निकले इन वायर्स को सीधा करते हैं और फिर ये ऑटोमेटिक मशीन बल्ब पर होल्डर फिट कर देती है। यहाँ एक रोबोटिक आर्म एक्स्ट्रा वायर को कट करके इनकी सोल्डरिंग करके इन ज्वाइंट्स को पक्का कर देती है। यहाँ इन पर प्लास्टिक के कवर लगाए जा रहे हैं, जिससे इन बल्ब्स को उनकी शेप मिलेगी। अब इन तैयार बल्ब्स की सेना चल पड़ी है टेस्टिंग के लिए। यहाँ बल्ब्स में अलग अलग पावर का करंट पास करके टेस्टिंग की जाती है और चेक की जाती है लाइट की क्वालिटी, टेम्परेचर और साथ ही ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ से जो बल्ब्स पास हो जाते हैं उन पर की जाती है ऐसे कंपनी की लेबलिंग और कुछ ऐसे पैक करके भेज दिया जाता है हम और आपका घर रोशन करने के लिए। मोबाइल फोन मेकिंग प्रोसेस। पहले का दौर थोड़ा कुछ अलग ही था, जब मोहल्ले में गिनती के घरों में टेलीफोन हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो पैदा होते से ही छटाक भर के बच्चों के हाथ में मोबाइल हमें देखने के लिए मिल जाता है ना। तो चलिए आज लिए चलते हैं आपको कोरिया में बने इस सैमसंग स्मार्टफोन के प्लांट में। स्मार्टफोन बनाने की शुरुआत होती है इसके ढांचे यानी बॉडी तैयार करने से। एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट को कुछ ऐसे ऑटोमेटेड कटर से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। अभी ये बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है, अभी इनमें पॉलिशिंग करना बाकी है, स्क्रू के लिए छेद बनाना बाकी है। तो पहले ऐसे यहाँ जहाँ स्क्रू लगने होते हैं वहाँ छेद बना लिए जाते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट्स बाहर निकले हैं उन्हें भी पंचिंग मशीन हटा के बॉडी को नीट एंड क्लीन शेप दे देती है। अच्छा, अब बारी आती है इस बॉडी को थोड़ा चमकाने की, एक शाइनिंग फिनिश देने की। तो ऐसे सीएनसी रोलर मशीन वो चमचमाती फिनिशिंग भी इस कवर पर दे देती है। इतनी सब इसकी घिसाई पिटाई हो गई तो इस पर थोड़ा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, तो इसलिए इन बॉडीज को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में धो के चकाचक कर लिया जाता है।
अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया बॉडी कवर। अब चलते हैं पास ही बनी एक दूसरी यूनिट में जहां टच स्क्रीन बन रहा है। यहाँ भी पहले तो एमोल्ड ग्लास को मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग टुकड़ों में काटा जा रहा है। थोड़ी इसकी भी घिसाई पिटाई करके करेक्ट एज और शेप बना ली जाती है। अब यहाँ से 2 कदम हम आगे बढ़ाए तो हम यहाँ देखेंगे कि यही स्क्रीन पॉलिशिंग चल रही होती है। इसके बाद इसे भी एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डुबा के धो लिया जाता है। अब बारी आती है टच पैनल को स्क्रीन से जोड़ने की। ये तो बात हुई बॉडी और टच की। अब हम चलेंगे किसी भी मोबाइल की जान मतलब पीसी भी बनता देखने की। यहाँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट्स जैसे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा लगा दिए जाते हैं। अब पीसीबी के बॉटम को देखें तो यहाँ माइक्रोफोन या माइक लगेगा। टॉप पर चले तो यहाँ लगेगा स्पीकर और वाइब्रेटर। अब इस तैयार पीसीबी को पहले से रेडी टच पैनल में कनेक्ट कर दिया जाता है। यही लगे हाथ मोबाइल में वॉल्यूम और पावर बटन भी लगा दी जाती है। एक और चीज तो अपन भूल ही गए। जी हाँ, अभी एक वाटर डैमेज डिटेक्टर लगाना बाकी है। ये एक छोटा सा सफेद कलर का गोल स्टिकर होता है जो पानी लगने के बाद लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और आपके फोन की वारंटी वो हो जाती है यहाँ से एक्सपायर। अब कुछ छुटपुट काम निपटा लेने के बाद की जाती है इन स्मार्टफोन की टेस्टिंग, जिसमें इसे रगड़ रगड़ के चलाया जाता है। कैमरा टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट, बटन टेस्ट, जिनमें बटन्स को हजारों बार दबाया जाता है। इसके बाद होता है बेंड टेस्ट, जिसमें मोबाइल पर प्रेशर डाल के बेंडिंग कैपेसिटी टेस्ट की जाती है। ड्रॉप टेस्ट, जिसमें मोबाइल को अलग अलग हाइट से भगा-भग फेंक के ड्यूरेबिलिटी होती है टेस्ट। और चार्जर कनेक्टर में यूएसबी केबल बार बार फंसा निकाल के आड़ा टेढ़ा करके कनेक्टर की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अब ये सारे फोन यहाँ से जाते हैं पैकेजिंग की यूनिट में, जहाँ वर्कर्स इस पर IMEI नंबर की स्लिप लगा के इन्हें पैक कर देते हैं। और कुछ ऐसे पैकेजिंग हो जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। तो हर बार की तरह बारी आती है आपके ये कमेंट्स को लेने की। पहला कमेंट है शाबाद मलिक भाई का। बोले भाई आपकी आवाज स्केच मूवी के हीरो से सेम मैच करती है, एक डायलॉग मारो ना ब्रो। तो शाबाद देख भाई, अभी स्केच मूवी का तो कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, उससे अच्छा मेरे एक दिल की बात सुनाता हूँ। फिर से धागा पिरो लूंगा, अब भी उम्मीद बाकी है। अकेले आया था अकेले जाऊंगा, कल मैं हारा था अब जीत के बताऊंगा। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। जोगेंद्र भाई ने लिखा, भाई आवाज का जादू तो वीडियो का माहौल रंगीन कर देता है, एक बार चेहरा दिखा देते तो ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो भाई ऐसा है, थोड़ा तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद ही वीडियो में आएगा। बाकी थैंक्स यार, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक ठाक लग रही है। हिमांशु सिंह भाई बोले, जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो और कुछ देखने का मन ही नहीं करता, लगता है और देखते ही जाओ। तो सिंह साहब कहीं वीडियो देखते टाइम माल तो नहीं फूकते? बाय द वे थैंक्स हिमांशु। आशा महेश्वर जी बोली, आपकी आवाज सुने तो लगता है कि आप जान पहचान वालों से बात कर रहे हो, अच्छा लगता है। आशा जी वैसे देखा जाए तो आप सभी मेरी एक फैमिली ही तो हो, आपके सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ टिका हूँ। अब लेते हैं नेक्स्ट कमेंट प्रदीप यादव का। वो बोले, आप नोटिस करना मेरा कमेंट आपके हर वीडियो में आता है या नहीं।
तो यादव जी मैं सबके कमेंट नोटिस करता हूँ, बट मुझे आप सबकी एक लिस्ट बनानी होती है, उसी के हिसाब से आप सबके नाम धीरे धीरे करके वीडियोस में आते हैं। वैसे अच्छा लगा आपका ये सपोर्ट देख के। टेक टवानी भाई गुजरात के सोमनाथ से है, काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे। टेक टवानी आपका नाम तो नहीं पता, बट सॉरी यार, शाउट आउट के लिए थोड़ा लेट हो गया। तो अब बाकी के कमेंट लेंगे कल। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।